ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, जो पहला नंबर होता है वो चैप्टर नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ये नंबर एक्सरसाइज नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और ये नंबर क्वेश्चन नंबर को। तो इसलिए चैप्टर 1 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 3 जो ये है। अब इसको क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन की कैजुअल रीडिंग लोगे। क्वेश्चन की क्या लो, कैजुअल रीडिंग लो। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ओड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8q + 1 फॉर सम इंटीजर q। आपने सबसे पहले क्वेश्चन की कैजुअल रीडिंग ले ली। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो भी आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन कर लो। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ओड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म फॉर सम इंटीजर q। जो जो मुझे लग रहा था मैंने उन कीवर्ड्स को क्या कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। अब आप रफ साइड के अंदर, जो भी आपकी रफ साइड होती है क्वेश्चन आंसर शीट के अंदर, उस रफ साइड में आपको देखना है कि आपको किन किन कीवर्ड्स का मतलब पता है। स्क्वायर का मतलब आपको पता है, जैसे 3 का स्क्वायर करना मतलब 9, 2 का स्क्वायर करना मतलब 4, 4x + 1 का स्क्वायर करना क्या होता है, a² + b² + 2ab। आपको स्क्वायर करना आता है ना, 4x + 1 का स्क्वायर ये होगा। तो इसी तरीके से स्क्वायर का मतलब हो गया, आपको स्क्वायर का मतलब पता है। ओड पॉजिटिव इंटीजर, ओड पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, ओड पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, 2 से डिविजिबल ना हो। तो आपको ओड पॉजिटिव इंटीजर का भी मतलब पता है। 8q + 1 तो ये हमने फॉर्म है, ये क्वेश्चन के अंदर आएगा। सम इंटीजर q जो ये होता है, ये कोई भी इंटीजर होना चाहिए। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसी कुछ चीज होती है उसमें जो ये नंबर होता है ये कोई इंटीजर होना चाहिए। ये इंटीजर कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो लगभग मुझे क्वेश्चन के कीवर्ड्स का मतलब पता लग चुका है। अब हमारा जो तीसरा स्टेप होगा उसके अंदर हम तीसरे स्टेप के अंदर क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, एक इजी सा मतलब मन के अंदर सोचेंगे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। एक इजी फॉर्म में, बिल्कुल इजी फॉर्म में, एक रेगुलर लैंग्वेज की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी, ये एक इंग्लिश की फॉर्म है, हम उसको एक रेगुलर लैंग्वेज में क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के मतलब को कन्वर्ट करते हैं। जैसे शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ओड पॉजिटिव इंटीजर, ओड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 8q + 1 की फॉर्म में होगा, फॉर्म का होगा, ये शो करो। ये मन के अंदर आपने लैंग्वेज को क्या कर लिया, सिंपलीफाई कर लिया। ठीक है, जहां q कोई भी इंटीजर है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को एक सिंपल लैंग्वेज में मन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ये आपने मन के अंदर करना है, कभी आंसर शीट में लिखने बैठ जाओ, ये मन के अंदर कन्वर्ट करना है। अब मैं मन के अंदर कन्वर्ट तो कर लिया था, पर आपको कैसे दिखेगा इसलिए मैंने लिखा है, पर आपने आंसर शीट के अंदर नहीं लिखना। ठीक है, ओड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, ओड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 8q + 1 की फॉर्म का होगा, ये शो करो। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ओड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8q + 1 फॉर सम इंटीजर q। ये हमने क्या करना है, शो करना है। अब हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने में आपको एक चीज याद होनी चाहिए, हमें सबसे पहले क्या सोचना होता था, बी सोचना होता था। हमें सबसे पहले क्या सोचना होता था, बी। बी का पता लगेगा तभी हमें आर का पता लगेगा, आर का पता लगेगा तभी हमें ए का पता लगेगा। ठीक है, ये चीज हमें करनी है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले बी को सोचना है। क्वेश्चन में आप देखो बी क्या दे रखा है, कहीं ना कहीं बी का कुछ आइडिया दे रखा है, बी क्या लेके चलना है। वैसे ओड पॉजिटिव इंटीजर है, ओड पॉजिटिव इंटीजर आपको मैं बता ही चुका हूं, कैसे भी ले सकते हो आप। ओड पॉजिटिव इंटीजर को आप 2 × इंटीजर +1 ले सकते हो, 4 × इंटीजर +1, 4 × इंटीजर +3,
8 इंटू इंटीजर प्लस 1, 8 इंटू इंटीजर प्लस 3, ऐसे कुछ भी ले सकते हो आप। ये सारे के सारे क्या है, ओड नंबर है। पर यहां पर आपको कहीं ना कहीं बी गिवन है। बी कितना गिवन है यहाँ पे बी कितना गिवन लग रहा है आपको, 8। तो आपको बी को क्या लेके चलना है, 8 लेके चलना है। तो आपने बी को क्या मान लिया, 8 मान लिया। अब भाई पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन छोड़ के मत भागना। अब जिन बच्चों को ये एक्सरसाइज आती है, कभी वो सोचो सर हमें तो सर ने बता रखा है, हमारे ट्यूशन टीचर वाले सर ने, हमने वहां पे पढ़ा है कि बी को 4 लेकर भी सोल्व करा जा सकता है। मैं मना नहीं कर रहा, बी को 4 लेकर भी सोल्व करा जा सकता है इस क्वेश्चन को, पर मैं अभी बताऊंगा कि ये कब मानना और कैसे सोचना इन चीजों को। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन के हिसाब से सोच रहे हैं, ये चीजें बाद की बात है। हमने क्वेश्चन में बी कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। जो क्वेश्चन में दे रखा हो वही ले लो। बी कितना है, 8 है। अब जब हमने बी को 8 मान लिया तो इक्विलेट्स डिवीजन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर की कंडीशन ये होती है, रिमाइंडर की कंडीशन ये है, तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज लिख दी। जब ये रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज होंगी तो मेरे पास ए की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी। ठीक है, अब ए की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, अब मुझे पता है ए का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, जनरल फॉर्मूला ये होता है, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। बी डिवाइजर हमें 8 मान रखा है, रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज में निकल चुकी हैं, तो बी और आर की वैल्यूज रखते जाएंगे तो हमारे पास ए की भी क्या आ जाएंगी, पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी। अब याद रखना हम यहां पर क्यों नहीं लेके चलेंगे, क्वेश्चन को हम क्यों नहीं मानेंगे। अब क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्यों कुछ दे रखा है हमें, क्यों पहले से ही हमें क्या है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्वेश्चन के अंदर क्यों हमें पहले से ही क्या है, गिवन। तो इसीलिए सॉल्यूशन के अंदर हमें क्वोशंट को ना, जो क्वोशंट है, क्वोशंट का मतलब होता है इंटीजर, कुछ इंटीजर, तो हम यहां पर क्वोशंट को इंटीजर जो मानना है हमने, उसको कुछ और मान लेंगे, जैसे m मान लेंगे, ताकि m और q के अंदर क्या हो, कंफ्यूज ना हो आप। तो a की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी आपकी, 8m प्लस 0। हमने m को मानना है अब की बार क्वोशंट, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पहले से q कुछ ना दे रखा है हमें। तो ये मैंने ए की क्या मान ली, पॉसिबल वैल्यूज मान ली। ये ए की क्या आ गई, मेरे पास सारी पॉसिबल वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या लेना है, ओड पॉजिटिव इंटीजर लेना है, क्योंकि आपने स्क्वायर किसका करना है, ओड पॉजिटिव इंटीजर। तो ओड पॉजिटिव इंटीजर आप इनमें से निकाल लो बाहर, फिर उनका क्या कर दो, स्क्वायर। तो इनमें से हम क्या निकालेंगे बाहर, ओड पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है, 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 8m क्या है, 2 से डिविजिबल है, तो यानी क्या हुआ, इवन। जब इवन के अंदर आप +1 करोगे तो क्या आएगा, ओड। ओड के अंदर +1 करा, इवन, फिर ओड, इवन, ओड, इवन, ओड। तो इस तरीके से आपने इवन ओड को अलग अलग कर दिया, फिर आप ओड नंबर्स अलग लिख लो। आपने ओड नंबर्स क्या लिख लिए, अलग लिख लिए, फर्स्ट ओड नंबर, सेकंड ओड नंबर, थर्ड ओड नंबर, फोर्थ ओड नंबर। अब आपने इन ओड नंबर्स का क्या करना है, स्क्वायर करना है ना। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ओड पॉजिटिव इंटीजर, ओड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। अब इन ओड पॉजिटिव इंटीजर का क्या करो, स्क्वायर करो। सबसे पहले मैं इसका करता हूं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ओड पॉजिटिव इंटीजर का क्या करना है, स्क्वायर। तो हमने ओड पॉजिटिव इंटीजर उठाया और उसका क्या कर दिया, स्क्वायर। अब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। इसको सोल्व करो,
ये आ गया। अब आपने इस चीज को, जो भी आपका सॉल्यूशन आया, इसको आपने 8 इंटू क्यू क्या है, कोई भी इंटीजर, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 8 इंटू कोई भी इंटीजर प्लस 1 के अंदर आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करके दिखाना है। क्योंकि क्वेश्चन यही चाह रहा है कि आप किसी भी ओड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करो तो वो कुछ ऐसा आना चाहिए, यानी 8 इंटीजर प्लस 1 की फॉर्म में आना चाहिए। क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो? थोड़ा आपको यहां पे सोचना पड़ेगा। कैसे लिख सकते हो? 64 इंटू एम स्क्वेयर प्लस 16m प्लस 1, इसको मैंने यहां लिख दिया और 1 को यहां लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके अंदर से आप 8 को क्या लिख सकते हो, कॉमन। 8 आपने कॉमन लिया तो क्या बचा, 8m स्क्वेयर प्लस 2m प्लस 1। 8 इंटू एम स्क्वेयर, m क्या है, कोई भी इंटीजर, प्लस 2 इंटू एम इंटीजर, यानी ये भी कुछ इंटीजर आएगा, ये भी कुछ इंटीजर आएगा, इनको ऐड उड करके भी क्या आएगा, कुछ ना कुछ क्या आएगा, इंटीजर। और उस इंटीजर को हमने क्या लिख लिया, मान लेते हैं क्यू। तो आपने किसी भी ओड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करा और आपने स्क्वायर करने के बाद उसे इस फॉर्म के अंदर शो कर दिया। यही तो मुझे क्या करना था, शो करना था। मैंने किसी भी ओड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करा, घूम फिर के मेरे पास क्या आ गया, 8 इंटू इंटीजर प्लस 1 वाली फॉर्म आ गई। यही चीज मुझे क्या करनी थी, शो करनी थी। अब मैं यही चीज सेकंड के लिए भी शो करता हूं, 8m प्लस 3 का स्क्वायर करो। ये भी ओड पॉजिटिव इंटीजर का एक पॉसिबल केस है, तो इसको भी हमने शो करके दिखाना है। 64m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8m इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, इसको सोल्व करो। 3 8 जा 24, 24 2 जा 64, और सॉरी 24 इंटू 2 48 प्लस 9। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सा आपको एक थोड़ा सा अलग सा दिमाग लगाना है। मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, 8 प्लस 1 लिख दो यहाँ पे। अब मैं इस पूरे के अंदर से 8 क्या निकाल सकता हूँ बाहर, कॉमन। अब ये इंटीजर है, ये भी कुछ इंटीजर होगा, ये भी कुछ इंटीजर होगा, इनको ऐड करने के बाद भी क्या आएगा, कुछ इंटीजर। 8 बाहर है ही, प्लस 1। तो आपने इस ओड इंटीजर का भी स्क्वायर आपने इस फॉर्म के अंदर क्या कर दिया, शो कर दिया। अब आपने थर्ड ऑर्डर नंबर को उठाना है, पॉसिबल केस को। आप इसको भी सोल्व करोगे, ये आ जाएगा, करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 64m स्क्वायर 2 इंटू 8m इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर को लिख सकते हो आप 25, 25 को लिख सकते हो 24 प्लस 1। फिर आप इसके अंदर से 8 कॉमन निकाल सकते हो, फिर 8 इंटू इंटीजर प्लस 1 बच जाएगा लास्ट में। तो यही आपने शो करना है। इसी तरीके से आप 8m प्लस 7 वाले केस को भी कर सकते हो। प्लस 7 का स्क्वायर लास्ट में क्या होगा, 49, और 49 को क्या लिख सकते हो, 48 प्लस 1। फिर आपने जो इधर आगे चल रहा होगा उसमें से आप 8 को क्या ले सकते हो, कॉमन। फिर 8 इंटू इंटीजर प्लस 1, यही चीज़ आपने क्या कर दी, शो कर दी। यानी कि आपने किसी भी ओड पॉजिटिव इंटीजर लिया, आपने कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर लिया, आपने उसका स्क्वायर करा। जब आपने उस स्क्वायर को खोला तो आपके पास कहीं ना कहीं 8 इंटू इंटीजर प्लस 1 वाली फॉर्म बन गई। यही चीज़ आपने क्या करनी थी, सोल्व करनी थी। अब इस चीज़ के अंदर ना आप एक तरीके से भी कर सकते थे क्वेश्चन को। सेकंड मेथड क्या होता, यदि आप सेकंड मेथड से सोल्व करना चाहते हो क्वेश्चन को, तो क्या होता कि आप बी को क्या ले सकते थे, 4 मान सकते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ओड पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में शो करना है। ठीक है, आपको बी का एक डायरेक्ट वे नहीं बता रखा, बी क्या दे रखा है, इनडायरेक्ट दे रखा है। ठीक है, आप यहां से बी को सिर्फ सोच सकते हो,
कहीं पक्का गिवन नहीं है कि 8 ही है बी, तो आप बी को 4 भी लेके चलोगे ना, क्योंकि यहां पर ओड पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। यदि आप बी को 4 लेते हो तो ओड पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, ये होंगे, ओड पॉजिटिव इंटीजर ये होंगे। आप इनका भी स्क्वायर करोगे ना तब भी आंसर यही आ जाएगा घूम फिर के, ठीक है। आप ये लेके चलोगे तो आपको दो चीजों का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे दो ही और केस बनेंगे। जब आपने बी को 8 लिया तो यहां पर जब आपने बी को 8 लिया तो आपके पास 4 पॉसिबल केस बने, तो आपको 4 बार क्या करना है, स्क्वायर करना है। 4 लो, बी को जब आप 4 लोगे तो आपने दो ही चीजों का स्क्वायर करना है। तो बी को 4 लेने पे केस छोटा बनेगा, बी को 8 लेने पे केस थोड़ा बड़ा बनेगा, पर आप इसको इजीली समझ पाओगे, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आपने बी को क्या लेना है और क्या नहीं लेना। क्लियर है यहां तक। अब हम अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में।